देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिए थे। अब चैप्टर नंबर थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ थोड़े से कॉन्सेप्ट सेंसी हैं, दोनों इजी भी है, मतलब ऐसे कोई टफ नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड कोई कॉन्सेप्ट लग गया, कुछ चीज याद करनी पड़ेगी। बेसिक चीजों का ध्यान रखना है और नए चैप्टर है, बिल्कुल आप डिफरेंट कभी पढ़े नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 11वीं क्लास से कोई लिंक नहीं है इस चैप्टर का, ना तो 10th क्लास से लिंक है, नई चीज है। तो आपके पास चैप्टर नंबर थर्ड है, पहले मैं चैप्टर का नाम लिखा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। चैप्टर नंबर थर्ड देखिए, मैट्रिसेस। वैसे तो मैट्रिक्स होता है, ये क्या होता है? मैट्रिक्स। लेकिन अगर मान लीजिए आप प्लूरल फॉर्म में लिखोगे तो मैट्रिक्स, इसका बहुवचन क्या होगा? मैट्रिसेस। ठीक है, MATRICES। ठीक है, तो मैट्रिक्स लिखो चाहे मैट्रिक्स से लिखो, बात एक ही, ये तो बहुवचन होता है। इसको हिंदी में लिखते हैं आव्यूह, आव्यूह, या इसको अपन लिख सकते हैं सिंपल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं यही लिखूंगा मैट्रिक्स, आव्यूह नहीं लिखूंगा। आपको नाम पता होना चाहिए कि आव्यूह का मतलब क्या होता है। मैट्रिक्स ही होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स ही होता है। हाँ, अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो परिभाषा लिखिए आगे अपन, मैट्रिक्स की परिभाषा। सबसे पहला पॉइंट, मैट्रिक्स की परिभाषा। परिभाषा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, संख्याओं को सुव्यवस्थित तरीके से आयताकार या वर्गाकार रूप में लिखना मैट्रिक्स कहलाता है। संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार रूप में सुव्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लिखना मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम में परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये भी तो है, आपने अभी तक कुछ पढ़ा भी तो नहीं है इसके बारे में। संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार रूप में सुव्यवस्थित तरीके से लिखना मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें नाम आ रहा है, पहला हमारा आयताकार, फिर आ रहा है वर्गाकार, एक आ रहा है सुव्यवस्थित। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स को ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये आपका मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब देखना, देखिए इसको बोलते हैं पहली पंक्ति। क्या बोलेंगे? रो, पहली पंक्ति। इसको बोलेंगे दूसरी पंक्ति। ऐसे तो एक पंक्ति, और ऐसे क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं? स्तंभ। इनको तो बोलते हैं पंक्तियां। ये पंक्ति हो गई, ये पंक्ति हो गई, और इनको बोलते हैं स्तंभ। एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो आयताकार या वर्गाकार, कोई बताएगा ये आयताकार रूप में है या वर्गाकार रूप में है? ये है आयताकार रूप। ऐसा क्यों? क्योंकि पंक्तियां 2 है, स्तंभ 3 है। वर्ग तो क्या होता है? बिल्कुल चारों तरफ से बराबर होता है।
लेकिन आयताकार में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। मतलब यहाँ पे देखो पंक्तियां 2 आ रही है और स्तंभ 3 आ रहे हैं, तो ये आयताकार रूप है, वर्गाकार रूप नहीं है। संख्याएं कुछ भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है और इमेजिनरी काल्पनिक भी हो सकती है, समिश्र संख्याएं भी हो सकती है, आयताकार के रूप में भी हो सकती है। आयताकार या वर्गाकार रूप में सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित का मतलब होता है पंक्तियों को तरीके से, ऐसे नहीं कि एक यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, अपनी मनमर्जी से नहीं होगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक, लाइन बाय लाइन या कॉलम बाय कॉलम, रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम तरीके से लिखते हैं। सुव्यवस्थित का मतलब होता है अच्छे से लिखना, रिप्रेजेंट करना, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, उसको बोलते हैं सुव्यवस्थित। तो ये आयताकार रूप हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने अवयव हैं? इसमें है 6 अवयव, 1 2 3 4 5 6, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। अभी मैं बताऊंगा। एक एग्जांपल तो मेरा ये हो गया, दूसरा एग्जांपल मैंने और लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे संख्याएं भी हो सकती है, अल्फाबेट भी हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, अब एग्जांपल मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4, तो आपको पता चल गया अब की बार ये वर्गाकार रूप हो गया और ये क्या हो गया, आयताकार रूप। तो सिंपल मैंने परिभाषा बताई है कि संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार रूप में सुव्यवस्थित तरीके से लिखना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। यहाँ पे अवयव हो सकते हैं, संख्याएं अवयव, संख्याएं भी हो सकती हैं, अल्फाबेट भी हो सकता है, अवयव भी है। तो पहली चीज तो ये है। अब दूसरा वो आता है, इसमें दूसरा पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स का क्रम, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स के क्रम को क्या बोलेंगे? यदि किसी मैट्रिक्स में, यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां हो, m पंक्तियां व n स्तंभ हो, यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां व n स्तंभ हो, तो मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स का क्रम n गुना n होगा, n गुना n होगा। क्या मतलब हुआ, m क्रॉस n भी बोल सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां हो, कोई मेरे को बताएगा इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तो m का मान तो क्या हो गया, 2 हो गया। और मैं बोलूं कितने स्तंभ हो गए, एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो इसका काम हो गया 2 गुना 3। इस कोने पे लिखते हैं क्रम के साथ। इसमें बताओ कितनी पंक्तियां, पहले पंक्तियों को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, स्तंभ को लिखते हैं। तो 2 गुना 2 या 2 क्रॉस 2, ये बात समझ में आ गई होगी। यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां व n स्तंभ हो, m पंक्तियां व n स्तंभ हो, तो उसका क्रम क्या होता है, mn होता है। एग्जांपल के हिसाब से मैं लिखूं, ऐसे देखना आपकी बात, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3। अब बताइए इसमें पंक्तियां कितनी होगी, पंक्ति एक ही होगी, स्तंभ कितने होंगे, 1 2 3, कितने स्तंभ, 1 गुना 3 का हो गया, ठीक है, 1 गुना 3 का हो गया। बात समझ में आ गई होगी। एक बार यस और नो में कमेंट कर दो, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप 1 मिनट का वेट करें, 1 मिनट तक आपके पास वॉइस नहीं आएगी, आप इसको देख लें, समझ लें और उसके बाद वापस स्टार्ट करते हैं।
डन। अभिषेक, हाँ भाई। सोरा पढ़ा है तू तो। गाँव से कट जाए। बड़ा होगा पीछे एक बार। गाँव सु यार। राहुल पीपलो था। मम्मी कौन की मम्मी ने बुला रहे है? रविंदर, अरे मेरी बुलाओ ना यार, ओ रविंदर हाँ कट जाए। गाँव। हाँ जी, अब चलते हैं अपन आगे। अगर मान लो अपन इसमें अवयवों की संख्या बोलते, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 0 1 5। तो बताइए इसका क्रम क्या होगा? 3 क्रॉस 3 होगा। तो बताइए अवयवों की संख्या कितनी होगी? मैट्रिक्स का क्रम तो कितना हो गया? मैट्रिक्स का क्रम या ऑर्डर वो तो हो गया 3 गुना 3। और अवयवों की संख्या बताओ देखिए कितनी होगी, मिलके बता दो आप। 9 होगी। इसमें कितनी होगी? 9। 3 गुना 3 बराबर कितना होता है? 9। गुना करेंगे तो ठीक है, तो सिंपल हो जाएगी। अब मैं बोलूं इसमें कितनी होगी तो 6 होगी। इसमें अवयवों की संख्या 4 होगी, इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ये बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अगली हेडिंग आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलेंगे मैट्रिक्स का निरूपण। मैट्रिक्स का निरूपण। देखिए इससे पहले अपन एक चीज और लिख सकते हैं। मैट्रिक्स को एरो बना के लिखेंगे। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, लिखा जाता है। कैसे? जैसे आपके पास ये एग्जांपल था ना, तो इस एग्जांपल में क्या लिखेंगे? ए बराबर लिख दिया तो बड़ा आएगा। जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल आ गया, मान लो मैंने लिख दिया बी बराबर लिख दिया 0 1 0 1 1 0। ठीक है, इसका क्रम आ गया 2 गुना 3। इस पंक्तियां तो हो गई 2, इसका मूल 3। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, बड़ा बी, छोटा बड़ा सी, बड़ा ए, इसमें लिखते ऐसे नहीं लिखते कि छोटा भी लिख दिया, ऐसे लिख दिया भी, ये नहीं होगा। ठीक है, बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा है। नाम कुछ भी हो सकता है, इसका बी नाम हो गया, इसका ए नाम हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगली हेडिंग आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का निरूपण।
निरूपण, मैट्रिक्स का निरूपण। मैट्रिक्स का निरूपण कैसे होगा? जैसे मान लो कोई आपके पास मैट्रिक्स ए और उसमें मान लो ए आई जे और ए आई जे, क्या बताया मैंने? आई और जे, आई और जे, आई जे। और मैंने मान लो ऐसे लिख दिया यहाँ पे 2 3 गुना 3 है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? 3 तो पंक्तियां बनानी है और 3 इसका बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? पहला आएगा A11, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, पंक्ति एक चलेगी, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति आती है फिर स्तंभ आता है, फिर पंक्ति फिर स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा अवयव, फिर तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 822 823, ये क्या आएगा? 831 832 833। आप इसको ऐसे याद करेंगे 11 12 13 21 22 23 24 25 35, ये ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है, ऐसे कोई कुछ लोग कैसे याद करेंगे 11 12 13 21 22 23 21 25 35, ऐसे नहीं होता है। वैसे जनरल ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल में ये बताता है पहली पंक्ति को, तो यहाँ पे 1 1 1 लिखा हुआ है। ये बताता है दूसरी पंक्ति को, तो देखो 2 2 2 लिखा हुआ है। ये बताता है तीसरी पंक्ति को 3 3 3 लिखा हुआ है। अब इस पे आ जाओ, ये किसको बताता है? प्रथम स्तंभ को, देखो 1 1 लिखा हुआ है। ये बताता है दूसरे स्तंभ को 2 2 लिखा हुआ है। ठीक है, जो सेम आता है वो तो बताएगा। अब इसमें सेम क्या आया है? 3 3 आया, तीसरे स्तंभ को बताएगा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का। मैं आपसे बोलूं चौथी पंक्ति और पांचवें स्तंभ का अवयव कौन सा होगा? अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं चौथी पंक्ति और पांचवें स्तंभ का अवयव 8 4 5 होगा, क्या होगा? मैं बोलूं छठी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या आएगा? A61। क्या बात समझ में आ रही है? यस और नो में कमेंट कीजिएगा। मैथमेटिक्स में सब कुछ समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, ये क्या बताया? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या बताएगा? आईवी नंबर की पंक्ति जेबे नंबर का स्तंभ का अवयव, आईवी नंबर की पंक्ति जेबे नंबर का स्तंभ, पंक्ति आईवी नंबर की है, स्तंभ कौन सा? जेबे नंबर का, एक नंबर की पंक्ति दूसरे नंबर के स्तंभ का अवयव। तो ये क्या बताएगा? आईवी नंबर की पंक्ति जेबे नंबर का स्तंभ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और ले लूं तब वो समझ में आ जाएगा चीजें। अगर मान लो एक एग्जांपल आ गया मेरे पास b = मान लो ऐसे आ गया b i j और मेरे को बनाना है 2 गुना 3 का बनाना है, b i j = 2 गुना 3। इसका मतलब क्या? 2 पंक्ति बनानी है और 3 इसका बनाना है। ध्यान से बनाना है, नहीं करना है। तो पहले b1 1 b1 2 b1 3, देखिए स्तंभ 2 3 बननी चाहिए, एक स्तंभ 2 स्तंभ 3, पंक्ति 2 बनेगी b21 b22। अब नहीं बनेगा, चेक कर लो, 2 पंक्ति हो गई, 3 स्तंभ हो गए, 2 गुना 3 का क्या आ गया है? मैट्रिक्स आ गया है। और इसमें 6 अवयव है, इसमें 9 अवयव है। ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का निरूपण। ठीक है, अब एक चीज और आती है, चलो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वैसे आपके 3 पॉइंट एक तो इसी से हो जाएगी।
हाँ अब आता टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार। पहला होता है रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है? रो मैट्रिक्स, ROW मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। काय दियो मन रोल्यो दे। इसमें होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति एक ही होनी चाहिए, इस पंक्ति से मतलब नहीं है, एक पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है, एक ही पंक्ति होनी चाहिए। हाँ, कितनी होनी चाहिए? एक ही पंक्ति होनी चाहिए। हाँ जी, देखिए तो यहाँ पे पंक्ति मैट्रिक्स एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। मैंने ए लिखा और यहाँ लिख दिया 1 2 3। बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? 3। सही है एग्जाम्पल। मान लो कोई दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? 1 2। बताइए कितनी पंक्तियां? पंक्ति एक। स्तंभ कितने? केवल एक पंक्ति होनी चाहिए, केवल एक पंक्ति। स्तंभ कितनी उससे मतलब नहीं है अपने को। जैसे मान लो यहाँ पे 5 आ गया, कितनी पंक्ति? एक पंक्ति। स्तंभ कितना? एक। स्तंभ से मतलब नहीं है अपने को पंक्ति से मतलब है। पंक्ति एक हो तो पंक्ति मैट्रिक्स। ठीक है। हाँ, अगला ये तो हो गया रो मैट्रिक्स। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा आता है? कॉलम मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो। जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। हाँ, एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे मान लो आपके पास ऐसे आ गया 1 9 4 5 6।
बताइए पंक्तियां कितनी, 1 2 3, पंक्तियां 3 है, स्तंभ कितने हैं, 1 है, पंक्तियां 3, स्तंभ कितने, 1। चलो पंक्तियां 3 हो गई है, 1 2 3, स्तंभ कितना, 1 हो गया। ऐसे मान लो अगला एग्जांपल है, जैसे मान लो बी दिया मैंने 2 4, बताइए पंक्तियां कितनी, 2 स्तंभ 1। मान लो एग्जांपल से आ गया, मान लो 6 आ गया, तो बताइए क्या होगा यहाँ पे 1 गुणा 1 होगा। अब कोई किसी के दिमाग में ये प्रश्न बन रहा है कि सर ये पंक्ति मैट्रिक्स है, और तो सर ये पंक्ति मैट्रिक्स भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैंने कब मना किया। देखिए मैं तो परिभाषा लिख रहा हूँ कॉलम मैट्रिक्स की, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब क्या होगा कि ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्तंभ मैट्रिक्स की। तो स्तंभ मैट्रिक्स का एग्जांपल ये स्तंभ मैट्रिक्स भी है, और कौन सा मैट्रिक्स है, पंक्ति मैट्रिक्स भी है। ये स्तंभ मैट्रिक्स ही होगा, ये स्तंभ मैट्रिक्स, ये पंक्ति मैट्रिक्स, ये स्तंभ मैट्रिक्स भी हो सकता है क्योंकि इसमें एक स्तंभ है, और ये पंक्ति मैट्रिक्स से पंक्ति मैट्रिक्स तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जो अपन बताना चाह रहा हूँ एग्जांपल को समझा दिया मैंने। तीसरा वर्ग मैट्रिक्स, या अपन बोल सकते हैं शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, नल या जीरो, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव शून्य के बराबर हो, सभी अवयव शून्य के बराबर हो। शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। हाँ, इसे बड़े ओ से, मतलब जीरो भी बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप जीरो भी बोल सकते हो या बड़ा ओ, बड़े ओ से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। हाँ, एग्जाम्पल समझा जाता, इसे 5 का बड़ा हुआ 0 0 0 0 0 0, क्या सभी अवयव 0 के बराबर है? बिल्कुल। इसका क्रम बोलो, 2 को पंक्ति है और 3 इस तरह, कुछ भी हो सकता है, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। 0 सिंपल इतना भी हो सकता है 1 गुणा 1 का जीरो मैट्रिक्स है। अब कोई बोलेगा सर ये पंक्ति मैट्रिक्स नहीं है क्या? पंक्ति मैट्रिक्स है, लेकिन इसको एलिमेंट जीरो आ गया, मतलब इसको कौन सा कंसीडर कर सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स। पंक्ति भी है, स्तंभ भी है, जीरो भी है, ठीक है, पंक्ति भी है, स्तंभ भी है, जीरो मैट्रिक्स भी है। अब नंबर 4 की बात करें हम, वर्ग मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? वर्ग मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या, जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या बराबर हो। मतलब एग्जाम्पल लिख लेते हैं बात के लिए।
1 2 3 4। बताइए पंक्तियां कितनी इसमें पंक्तियां कितनी? 2। स्तंभ कितने? 2। तो पंक्तियां और स्तंभ बराबर संख्या में होता है, 2 गुना 2। ध्यान रखें, वर्ग मैट्रिक्स वो वर्ग मैट्रिक्स होता है जिनमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या क्या हो समान। जैसे मैंने ऐसे लिखा, लिखना है 1 2 3 0 1 2 6 5 4। बताइए पंक्तियां कितनी, स्तंभ कितने? पंक्तियां भी 3 है, स्तंभ भी 3 है। पंक्तियों व स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वो वर्ग मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, सेकंड चैप्टर का क्लास टेस्ट मंडे को लें या ट्यूसडे को लें? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, टेस्ट कब लें? मंडे को? ठीक है, आपका क्लास टेस्ट फिर मंडे को होगा। सेकंड चैप्टर का क्लास टेस्ट कब होगा? मंडे को होगा। और जो आपकी लाइव क्लास है तभी टेस्ट होगा। मैं बोर्ड पे पेपर लिखूंगा, आप पेपर सोल्व करेंगे, 1 घंटे का टाइम होगा। 1 घंटा होते ही मेरे को कॉपी सेंड कर देंगे, बाद में सेंड करोगे तो मैं चेक नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई? मंडे को टेस्ट होगा और आप कौन से चैप्टर का होगा? सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा। बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। या ट्यूसडे को लें टेस्ट? चलो ट्यूसडे को होगा टेस्ट। आप आज से तैयारी करें, आज से तैयारी करें, ट्यूसडे को टेस्ट होगा। अगला है वर्ग मैट्रिक्स आ गया। अब है नंबर 5 विकर्ण मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। वह वर्ग मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा, इसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए वह वर्ग मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग मैट्रिक्स तो होगा ही होगा जिसमें पंक्तियां हो, स्तंभ क्या होंगे? बराबर होंगे। वर्ग मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 के बराबर। लेकिन मुख्य विकर्ण ये होता है, मुख्य विकर्ण ये वाला होता है 0 0 0 0 0 0, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। इसके अलावा देखो, इस मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या है? 0 के बराबर है। चेक कर लीजिएगा, ये मुख्य विकर्ण है, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। इसको नहीं बोलते मुख्य विकर्ण, इसको बोलते हैं।
इसके अलावा सभी अवयव 0 होते हैं तो वो क्या होता है, विकर्ण मैट्रिक्स। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टेस्ट ट्यूसडे होगा, मंगलवार होगा। टेस्ट की तैयारी आज से ही करें, कॉपी में काम भी करें और टेस्ट की तैयारी भी करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही काफी है। कॉपी में काम करना, जहां तक पढ़ा है वहां तक।